हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा। हम लोग एसएससी सीजीएल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और कर भी रहे हैं, जिस पे आपको रीजनिंग पे राहुल सर कर रहे हैं और इंग्लिश पे लिनिया मैम या फिर सरोज सर, और मैथ्स के ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एसएससी सीजीएल आपके लिए तो 2023 में, जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही सुनहरा मौका है, जहाँ पे आप एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और अभी जून जुलाई जुलाई महीने में इसकी प्रीलिम्स होनी है। ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो आप सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए उसके बेसिस पे, उसके पैटर्न प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं। कुछ सवाल लेकर आया हूं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा जहां पे आप क्वेश्चन को पढ़ सकें, आपको समझ आए कि क्या है, क्या दिया हुआ है, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। ऑप्शंस भी हैं और ये भी है। तो आपको 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं हर एक सवाल पे, जहां पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एटलीस्ट पढ़ के समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। ओके, टाइम अप। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा गया है, क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आपको एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछा गया है। जो कुछ सवाल पूछा गया है मैं उसी पर डिस्कशन कर रहा हूं। तो क्या रहा है, देखिए कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900। एमआरपी दिया हुआ है, एक एमआरपी लिखा गया है, स्टिकर प्राइस लिखी गई है जो 900 रुपए है। If the shopkeeper sold the article at 20% loss after giving 36% discount, मतलब इस पे 36% का डिस्काउंट दिया है, उसके बाद उसे 20% का लॉस हो गया, then the cost price of the article is what? आपको सीपी पता करना है, सिंपल सी बात है। देखो, हमने ये क्लासेस में आपने अगर देखा होगा तो आपको एक पैटर्न सिखाया था कि कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट या तो लॉस, इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, फिर सेलिंग प्राइस, फिर डिस्काउंट परसेंटेज, फिर एमआरपी। इस सीक्वेंस में हम रखते हैं चीजों को, राइट। तो आपको दिया हुआ है कि एमआरपी इज 900, एमआरपी इज 900 एमआरपी है, जिसपे हम 36% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 36% का डिस्काउंट। तो आप बताइए कि स्टिकर प्राइस पे 900 रुपया लगी हुई है, ठीक है, और उस पे 36% का ऑफ दे रहे हैं। तो 36% यानी कि 36 9 टाइम्स कितना होता है, आप देखोगे 9 टाइम्स कितना होता है, 326, राइट। मतलब 900 रुपए के ऊपर आपने 36% का ऑफ करना है। तो 36 अगर माइनस करते हैं 100 में, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 64 आएगा। तो 9 इंटू 64 कर लो, या फिर 36 इंटू 9 माइनस कर दो। तो आपने, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 36% मतलब होता है 4 बाई, इसको लिखता हूं मैं 4 बाई 25, 4 बाई 25। अगर 900 का मैं 4 बाई 25 निकालता हूं तो कितना आएगा? 4 इंटू 9 36, 36 4 जा हाउ मच? तो 144, राइट। 4 बाई 9, 4 बाई 9 कैसे लिखा मैंने? 9 बाई, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा। 36% मतलब होगा 9 बाई 25, नॉट 4 बाई 9। दिस विल बी 9 बाई 25 and 36 9s are, this is 270 and 54, 270 and 54, 324, 324 इसमें से माइनस हो जाएगा।
तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे सर 600 रुपया गया और सेलिंग प्राइस हो गई 576, मतलब 900 रुपए में ये माइनस कर दिया। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले ये बता देता हूँ फिर डायरेक्ट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? तो लिखा हुआ है 20% का लॉस हुआ था। तो 20% का लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 80% है। कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 80% है और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 4/5 होता है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 4 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 56 यानी कि 16 एंड 6 166। 4 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आई, इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 5 करेंगे तो 500, 65 300 यानी कि 800 एंड 6 इंटू 5 इज 30 यानी कि 830। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि 830 कॉस्ट प्राइस नहीं दिख रहा है। वेल मैं वापस से एक बार देख लेता हूँ। तो 576 जो है वो 20% कम है, मतलब 80% है, तो 5/4 कर देते हैं। तो दिस इज लाइक 1 टाइम, दिस इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, this is 30 carry 3 33 and 3 830। cost price is 830। ऑप्शन में तो नहीं है 830। चलो एक तरीके से और करके देख लेते हैं। 830 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है कि 900 में 36% का डिस्काउंट दिया। 36% का डिस्काउंट देना का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर 36 into 9 डिस्काउंट देना है। अगर 100 रुपए की बात करते हैं तो 100 रुपए में 36% कितना होता? 36 रुपए होता। तो 900 में कितने का डिस्काउंट देंगे? तो 9 टाइम्स ऑफ 36, तो 9 टाइम्स ऑफ 36 हो जाता है 270 प्लस 54 प्लस 54, 54 ऐड करें तो 324 का ऑफ करेंगे आप। तो 900 में 324 का ऑफ कर रहे हैं आप, तो कितना हो गया? 600 और 24 रुपए काटेंगे तो 576 में वो सामान को सेल कर दिया गया था। और 576 में जब सेल किया गया था तो 20% का लॉस है वहां पे, मतलब ये 80% का वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये किया, तो 830 आया हमारा, राइट। 5 6 30 कैरी 3 33 एंड 3 इज 830। वापस से एक डायरेक्ट स्टेप में हम करके देखते हैं कि मेरे को 900 रुपये एमआरपी पता है। अब इसमें 36% कम करना है, तो 100 माइनस 36 कितना होगा? तो 100 माइनस 36 हो जाएगा 64। 64% निकाल दिया, और ये जो पैसा आया, ये जो वैल्यू आया, ये 80% है, तो 100% निकालना है। तो आपने क्या करना है? 100/80। अब 100 ऐसे कट गया, ठीक है। उसके बाद 80 एंड 64 भी कटेगा। दिस इज 8 के टेबल में 8 टाइम्स, 8 के टेबल में 10 टाइम्स, तो 9 into 8 is 720। उसमें क्यों गलत आ रहा है भाई? 720 आ रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, 720 ऑप्शन सी। अच्छा, मैं जो तरीका कर रहा था उसको वापस से एक बार देखिए आप, कि मैं जो तरीका कर रहा था इसमें क्या किया हमने? 900 का, सॉरी, इसमें हमने क्या किया? 900 का 64% निकाला, 36% कम कर दिया, और जो वैल्यू आई, वो 80% थी, तो उसका 100% वापस से निकाल दिया, तो 720 आई। ठीक है, ये ठीक है, आपको ये बात भी समझ आई। हम जो तरीका यूज कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एमआरपी दिया हुआ है 900 रुपए, अब डिस्काउंट दे रहे हैं 36% का, तो 36% कम करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आएगी। तो हम कह रहे 36% 900 का कितना होगा? आपने निकाला 900 का 36% कितना होगा, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो 36 into 9, that is 9 into 6 is 54, carry is 5, 27 plus 5 is 30। अब 900 में ये माइनस कर दीजिए, 900 में 324 माइनस कर दीजिए, तो हो गया कितना? 6। 9 minus 2 is 7 and 8 minus 3 is 5, तो ये 576 आया। और यहाँ पे लॉस है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 20% का लॉस है, मतलब ये 80% है, तो 576 जो है वो 80% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% ये 1 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, 144 5 टाइम्स। अच्छा 66 लिख रहा था मैं, सॉरी, उस वक्त मैं 166 लिख रहा था। ओके फाइन, 144 5 टाइम्स, तो 1440 10 बार होगा, और उसका हाफ 720 हो जाएगा, तो 720 आपका आंसर आ रहा है।
फाइन फाइन, मैं वहां पे कैलकुलेशन में गलती कर रहा था, वहां पे मैं 166 लिख रहा था। अच्छा, ये गलती हो रही थी वहां पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इजी था, दोनों तरीके से आप एक ही इक्वेशन में लिख सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 900 इंटू 64% निकाल दिया इसका डायरेक्टली, और ये जो था ये 80% के बराबर था, तो बस यही एक कैलकुलेशन करके आपको 720 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, किसके बारे में है, क्या है। आप देखिए, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको 1 मिनट के लिए, और क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़िए और कोशिश करें सॉल्व करने का। ठीक है। ओके, टाइम अप, टाइम अप। क्या कह रहा था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 40 लीटर का एक मिक्सचर है और उस पर मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है, 5 और 3, तो टोटल कितना होता है, 5 3 टोटल 8 हो गया, 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है, तो 5 5 25, मतलब मैं कहता हूँ कि 25 हमारे पास ये हो जाएगा 25, और 5 8 से 5 3 15, यानी कि 25 लीटर मिल्क, 15 लीटर वाटर। If 5 liter of the mixture is replaced by 5 liter of milk, मिक्सचर में से क्या करेंगे, हमने 5 लीटर निकाल लिया, इसमें से 5 लीटर निकाला और मिल्क 5 लीटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ओके ओके, मतलब सवाल में ये कह रहा है कि 40 लीटर में से 5 लीटर निकाला हमने और फिर 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो बताइए फिर क्या हो जाएगा। तो 5:3, तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए, मिल्क और वाटर का सिंपल सा इक्वेशन बनाना है और सिंपल सा हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ना, 25 था, 15 था, तो आप लिखिए 25 और 15, ये 25 है, ये 15 है, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो जो मिल्क निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, राइट, 5:3, यानी कि टोटल जो मिल्क निकलेगा 5/8 ऑफ 5 निकलेगा, क्योंकि 5 लीटर निकाल रहे थे हम। तो 5 लीटर जो निकालूंगा तो 5 लीटर में 5/8 मिल्क निकलेगा, और यहां पे 3/8 वाटर निकलेगा। 3/8 ऑफ 5 वाटर निकलेगा। उसके बाद हमने मिल्क 5 लीटर ऐड कर दिया। बस यही आपको सॉल्व करना है, और यही सॉल्व करने के बाद आपका रेशियो पता चल जाएगा कि क्या रेशियो आने वाला है। तो कर लेते हैं, दिस इज लाइक 25/8, 25/8, और 25 + 5 = 30। ऊपर की वैल्यू देखा जाए तो 30 माइनस 25/8, एंड दिस इज लाइक 15/8, 15 माइनस 15/8, डिनोमिनेटर में है 15 माइनस 15/8। अच्छा, 3 4 are 240, 240 minus 25 is 240 minus 25 is 215, 215 divided by, this is like 15 into 8, 120 minus 15, 105। ये रेशियो पता करना है, क्योंकि 8 और 8 कट जाएगा, तो किससे काट दूं मैं, 21 से काट दूं, तो 21 से नहीं कटेगी,
21 से निगेटिव 5 से काट देते हैं, 21 एंड 43, 43 इज टू 21, आपका ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से किया मैंने इक्वेशन बना के। अगर मैं इसको इस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करूं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को रेशियो पता है 5:3, 5:3। अब इसमें से 5 लीटर निकालेंगे, 5 लीटर जब निकालेंगे तो जो मिल्क निकलेगी वो 5 पार्ट निकलेगी, और जो वाटर निकलेगा वो 3 पार्ट निकलेगा। तो 5 लीटर जब निकाल रहे हैं तो 5 लीटर को डिवाइड बाई 8 करेंगे, है ना, 5 लीटर को डिवाइड बाई 8 करेंगे। 5 लीटर को डिवाइड बाई 8 किया, उसमें से 5 पार्ट ये निकल गया, क्या निकल गया, मिल्क, और उसके बाद 3/8 का 5 पार्ट क्या निकलेगा, वाटर, ये दोनों निकल गया। उसके बाद हमने 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया है, तो रेशियो पूछा गया है। सिंपल सा सवाल था कि हम इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, यहाँ पे x लेकर या फिर y लेकर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इक्वेशन में ऐसे डाल के। फाइन, दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। चलिए और भी सवाल देख लेते हैं हम। चलिए टाइमर आपके सामने ऑन कर रहा हूं, आप एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, टाइम अप। देखिए क्या कह रहा है। An article is marked 60% above the cost price. कॉस्ट प्राइस से जो भी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस से 60% बढ़ाकर एमआरपी रखा गया। ठीक है, 60% बढ़ाकर रखा गया। ओके, इफ प्रॉफिट ऑफ 20% मेड बाय सेलिंग द आर्टिकल, इसमें 20% की प्रॉफिट हम बनाएंगे। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, कितना डिस्काउंट दिया गया ये आपको बताना है। 20% की प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था हमारा वो था 100, तो एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी 160 हो गया। इस पे 20% की प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब हमने सेलिंग प्राइस कितने में बेचा इसे, तो 100 रुपये पे 20% की प्रॉफिट करा मैंने, 120 में बेचा, तो 160 में 160 का स्टिकर लगाया था और 120 में बेच दिया, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो दिस 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, आपको यही बताना है। दिस 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पे, तो आपको एमआरपी पे ही परसेंटेज बतानी है कि जो 40 रुपए का जो हमने ऑफ दिया है वो कितना परसेंट ऑफ दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। बड़ा ही आसान सवाल था, और ऐसे सवाल आपको अगर दिख जाए तो विद इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में आप इसको डील कर सकते हैं। और ऐसा सवाल होता है, एक्चुअल में होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट। चलिए और फिर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये एक सवाल आपके सामने है, देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम आउट, ज्यादा ही दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 25 men take 16 days to complete a certain work, working 6 hours a day. ओके, ये 16 दिन काम करते हैं। कौन लोग? 25 लोग, 6 hours per day. How many men will be required to complete the work in 5 days? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा होगा। M1 D1 T1 E1 by W1 is equal to M2 D2 T2 E2 by W2। बस ये दो स्टेटमेंट पे तो रखना है सारी चीजें। 25 मैन 16 दिन 6 घंटे करके काम को कंप्लीट कर देता है, तो हाउ मेनी मैन विल वर्क फॉर 5 days 8 hours a day? 5 days 8 hours a day. That's it. That's it. आंसर देखिए क्या आने वाला है। 8 से काटा तो ये 2 हो गया, 5 से काटा तो ये 5 हो गया। आप बताइए, 5 2 is 10, 10 into 6 is 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो आपका मैन कितना लगेगा? 60। बताओ, ऐसे भी कुछ सवाल पूछे जाते ही हैं, और ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको ये, इसीलिए एसएससी लव है, एसएससी प्यार है कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और हम कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसी ये सब ऐसे ऐसे सवाल देख कर ही तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि भाई ये कर सकते हैं। ओके, देखिए एक और सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। आप देखिएगा, आपको टाइमर भी ऑन करके दे रहा हूं मैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। शॉपकीपर मार्क इज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस थी, मैं कहता हूं कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, तो उसने एमआरपी रख दिया। कितना एमआरपी रख दिया? तो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 120 रुपए का। अब कह रहा है कि he sells 1/4 of the goods at marked price। 1/4 जो भी आर्टिकल है, मान लीजिए कि 100 रुपए में 100 किलो है, तो 120 रुपए में अब 100 किलो की प्राइस रख दिया गया है, तो 25 किलो बेच दिया, मतलब 1/4। ठीक है, हाँ 1/4 कहने का मतलब हो जाता है, तो इसी का 1/4 निकाल लीजिए आप। इसी का 1/4 निकाल लेता हूं तो आता है 30 रुपए। तो 30 रुपए में हमने बेच दिया है 1/4 आर्टिकल। जो भी आर्टिकल था उसमें से 1/4 आर्टिकल चला गया, तो आर्टिकल बचा कितना? 3/4। मतलब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो आर्टिकल बचा हुआ है, समझो चीजों को, कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो आर्टिकल था वो था टोटल 1। अब इस 1 में से 1/4 बेच रहा है एमआरपी पे ही, तो हम कहते हैं 1/4 मतलब इसका हो जाता है 30 रुपए। तो मेरे पास आया कितना? मेरे पास 30 रुपए आ चुका। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 90 रुपए का सामान बाकी है एमआरपी के अकॉर्डिंग। एमआरपी के अकॉर्डिंग, एमआरपी के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर यहां पे देखा जाए तो 3/4 यानी कि 75 रुपए का सामान है,
75 रुपए पे 20% बढ़ा हुआ है। सीपी क्या है? 75 रुपए। एमआरपी क्या है? 90 रुपए। हम ठीक है, अब यहाँ पे 30% का ऑफ देंगे, तो 30% का ऑफ देंगे तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? तो 9 3 या 27, तो 27 का हम यहाँ पे ऑफ दे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? तो 20 रुपया गया 70, 7 गया तो 63, यानी कि 63 पे हम बाकी सामान को बेच दे रहे हैं। तो 63 और 30, पहले जो बेचा था वहां 30 रुपया आया और अभी जो बेचा वो 63 आया, तो टोटल कितना हो गया? 63 इसमें ऐड कर दीजिए, सिंपल, तो हो गया 93। तो मेरे पास सामान जो था वो था 100 रुपए का और आया मेरे पास 93, तो मेरे को लॉस हो गया ना भाई साहब, 7% की लॉस हो गई। मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, लॉस, देयर इज लॉस ऑफ 7%। देखो यहाँ पे क्या किया हमने कि एक आर्टिकल 100% मान लिया है और 100% आर्टिकल में 1/4 चला गया, तो 1/4 जो गया है वो इसी प्राइस पे गया जो रेट था, जो एमआरपी लगा के रखा था, तो उसका 1/4 कितना हो गया? 30 रुपए हो गया। तो बाकी मेरे पास रह गया 90 रुपए का सामान। मेरे पास 1/4 अगर चला गया तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो 1/4 ऑफ 100 इज 25, तो 25 रुपीज का सामान जा चुका है, उसमें 30, मतलब 25 रुपए का जो सामान था उसको मैंने 30 में बेच दिया। अब मेरे पास 75 का सामान है, तो 75 का सामान है, 90 रुपए का उसका कॉस्ट लगा के रखा है और उसमें 30% का ऑफ दे रहे हैं, तो 90 का 30% होता है 27 रुपए। तो 27 रुपए जब कम करेंगे तो उसको बेच रहे हैं हम 63 रुपीज में, यानी कि 75 का सामान था 63 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 63 और 30, तो दोनों मिला के कितना पैसा आया मेरे पास? दोनों मिला के 93 आया मेरे पास। और मेरे पास टोटल सामान जो था वो कितने का था? तो 100 रुपए का था। तो यहीं से मुझे पता चल जा रहा है डायरेक्टली कि मेरे को 7% की लॉस हो गई। तो ये कुछ सवाल थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं एसएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, वहाँ पे और भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगा, शायद आपकी तैयारी में हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द, इफ यू रियली आपको ये वीडियो समझ आई होगी या फिर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दे, और नए चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे, थैंक यू।